नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं खालिद हसन और आपका खालिद मैथ्स पे स्वागत करता हूँ। जितने भी दोस्त या भाई कम्पिटिटिव मैथ्स का क्लास की तैयारी करें, उन्हीं के लिए एक मैं सुनहरा मौका लेकर आ रहा हूँ और मैं आज आपको मैथ्स में ज्योमेट्री सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूँ। ज्योमेट्री मीन्स ज्यामिति। ज्योमेट्री में हम बात करेंगे ढेर सारे चैप्टर, यानी ज्योमेट्री जो होता है उसमें ढेर सारे सब्जेक्ट होते हैं और उसी सब्जेक्ट को हम क्या करेंगे, एक एक करके उसी सब्जेक्ट को हम पढ़ेंगे। हाँ, ज्योमेट्री में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम लाइन एंड एंगल यानी कि रेखा एवं कोण सबसे पहला सब्जेक्ट होगा, हमारा टॉपिक होगा। दूसरा होगा इनइक्वालिटी ऑफ अ ट्रायंगल या फिर इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल। इंटीरियर मतलब आंतरिक, एक्सटीरियर मतलब बाह्य होगा। फिर हम उसके बारे में फिर तीसरा हमारा ये रहेगा साइन रूल एंड कोसाइन रूल। फिर चौथा हम बात करेंगे क्वेश्चन ऑन साइन रूल एंड कोसाइन। जितना साइन रूल और कोसाइन रूल के बारे में बताया, फिर उसी पे बेसिस हम क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। फिर पांचवा बात करेंगे एमपीजी। एमपीजी यानी मास पॉइंट ज्योमेट्री और सीवियन ऑफ अ ट्रायंगल। सीवियन ऑफ ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे। फिर छठा छठा हम बात करेंगे सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल। सेंटर ऑफ ट्रायंगल में हम पढ़ेंगे इन सेंटर यानी कि अंतः केंद्र के बारे में। फिर सातवां मेरा हो गया सिमिलरिटी ऑफ अ ट्रायंगल। सिमिलरिटी ऑफ अ ट्रायंगल में हम पढ़ेंगे थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम या फिर डीपीटी। फिर आठ मेरा हो गया सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल। सेंटर ऑफ ट्रायंगल में हम पढ़ेंगे इन सेंटर मतलब अंतः केंद्र। फिर 9 मेरा हो गया सरकम सेंटर या ऑर्थो सेंटर यानी कि परिकेंद्र और लंब केंद्र के बारे में बात करेंगे। फिर 10 मेरा हो गया सेंट्रॉइड मतलब केंद्रक। फिर 11 हम पढ़ेंगे इक्विलेटरल या आइसोसेलेस ट्रायंगल यानी कि समबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। फिर 12th मेरा हो गया राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज के बारे में हम बात करेंगे। फिर पैरेललोग्राम या रेक्टेंगल यानी कि समानांतर चतुर्भुज या आयत। पैरेललोग्राम मीन्स समानांतर चतुर्भुज, रेक्टेंगल मीन्स आयत। फिर उसके बाद 14 हम बात करेंगे रोम्बस या स्क्वायर। रोम्बस मीन्स समचतुर्भुज, स्क्वायर मीन्स वर्ग। फिर उसमें 15वां जैसे हमारा टॉपिक है ट्रेपेजियम यानी कि समलंब चतुर्भुज के बारे में बात करेंगे। फिर सबसे मोस्ट जो सर्कल, सर्किल पे जो होता है बहुत सारे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं प्रीवियस से। सर्किल भी हम पढ़ेंगे और सर्किल में हम पढ़ेंगे सबसे पहले पढ़ेंगे ऑल क्वेश्चन रिलेटेड टू एंगल इनसाइड दी ट्रायंगल यानी कि जितने भी क्वेश्चन इनसाइड दी ट्रायंगल पे बेस होंगे सब उसके बारे में पढ़ेंगे 16वां। और 17 हम पढ़ेंगे सेकंड लाइन या कोड हो गया। सेकंड लाइन या कोड के बारे में पढ़ेंगे। सेकंड लाइन मतलब एकांत रेखा, कोड मतलब जो तार जो किसी तार को हम क्या तो कोड कहते हैं। फिर 18वां हम पढ़ेंगे टेंजेंट लाइन। ये हमारे 8 टॉपिक होंगे जिसमें हम ज्योमेट्री में आपको पढ़ाने वाला हूँ। फिर इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे लाइन और एंगल। लाइन और एंगल के बारे में सबसे पहला हमारा टॉपिक आएगा लाइन और एंगल। सबसे पहला हमारा टॉपिक होगा लाइन एंड एंगल यानी कि क्या, लाइन एंड एंगल, रेखा एवं कोण। इसमें सबसे पहला हमारा टॉपिक होगा लाइन एंड एंगल यानी कि रेखा एवं कोण। रेखा एवं कोण में सबसे पहले हम बात करेंगे कि पॉइंट यानी कि बिंदु किसे कहते हैं। व्हाट इज अ पॉइंट यानी कि बिंदु किसे कहते हैं। देखो, बिंदु का जो सीधा सीधा हम डिफिनेशन जैसे बोल दे कि बिंदु यानी कि एक ऐसी आकृति जिसकी ना ही कोई चौड़ाई हो, ना ही कोई लंबाई हो और ना ही कोई ऊंचाई हो, उसे हम क्या कहते हैं, बिंदु कहते हैं। यानी कि एक ऐसी आकृति जिसकी ना ही कोई लेंथ हो, ना ही कोई ब्रेथ हो, ना ही कोई हाइट हो, उसे हम क्या कहेंगे, बिंदु कहेंगे। जैसे इसके डिफिनेशन में बात करें तो पॉइंट इज अ सर्कल। क्या, पॉइंट इज अ सर्कल विथ 0 रेडियस यानी कि पॉइंट एक क्या सर्कल है जो क्या ओ त्रिज्या का एक पॉइंट एक सर्कल है, उसे हम क्या कहेंगे, बिंदु कहेंगे। यानी कि ओ रेडियस वाला कोई भी अगर सर्कल आ जाए तो उसे हम क्या कह देंगे, एक बिंदु कहेंगे। जैसे एक मेरे पास एक सर्किल ये है, इसका रेडियस मान के चलो आर है, इसका रेडियस कुछ ना कुछ है इस सर्कल का, लेकिन मैंने क्या बोला कि विथ 0 रेडियस यानी कि अगर इसका रेडियस मेरा 0 आ जाए, रेडियस मेरा अगर 0 डिग्री हो जाए तो ये भी एक तरह से इसका जो आकार जो इतना बड़ा हो ना होकर वो कितना एकदम छोटा सा इसका आकार हो जाए। काहे, इसकी ना ही कोई चौड़ाई होगी, ना ही कोई ऊंचाई होगी और ना ही कोई इसकी क्या होगी, लंबाई होगी। यानी कि 0 रेडियस का ब्रीथ को हम क्या कहेंगे, पॉइंट कहेंगे। जब 0 रेडियस का पॉइंट कहेंगे तो सबसे पहले बात इसमें 0 रेडियस का आकृति को हम क्या कहेंगे, पॉइंट कहेंगे। यानी कि बिंदु ओ त्रिज्या वाला एक क्या है, एक ब्रीथ है। इसमें सबसे पहले जब इसका रेडियस 0 होगा तो मतलब पॉइंट जो होगा, पॉइंट इज अ डायमेंशन लेस फिगर।
पॉइंट जो है एक डायमेंशन लेस फिगर है। डायमेंशन मीन्स होता है बीमा, जिसकी कोई ना ही लंबाई हो, ना ही चौड़ाई हो, ना ही कोई ऊंचाई हो, उसे क्या कहते हैं, डायमेंशन यानी कि बीमा कहते हैं। एक डायमेंशन जो पॉइंट, मैंने क्या बोला कि पॉइंट इज अ डायमेंशन लेस फिगर, जिसकी डायमेंशन लेस फिगर यानी कि जिसका कोई डायमेंशन नहीं हो, यानी कि ना ही लंबाई हो, ना ही चौड़ाई हो, ना ही कोई ऊंचाई, कुछ नहीं, उसे हम क्या कहते हैं, पॉइंट कहते हैं। तीसरा पॉइंट इसमें कि ईच पॉइंट हैज यूनिक लोकेशन। ईच पॉइंट हैज यूनिक लोकेशन, यानी कि ईच पॉइंट हैज यूनिक लोकेशन, यानी कि हर एक पॉइंट का जो लोकेशन है वो क्या एक यूनिक होगा। जैसे जैसे एक पॉइंट यहाँ पास है तो कोई पॉइंट यहाँ पास है, कोई पॉइंट यहाँ पास है तो कोई पॉइंट यहाँ पास है, यानी हर एक पॉइंट का जो लोकेशन एक क्या एक अपने आप में क्या यूनिक है, यानी इसीलिए लिखे हमने ईच पॉइंट हैज यूनिक लोकेशन। और एक बात और कि पॉइंट को हमेशा क्या करते हैं, कैपिटल लेटर से हम डिनोट करते हैं। पॉइंट को हमेशा हम क्या करते हैं, कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। जैसे ये पॉइंट को मैंने इसको क्या बोला, पॉइंट ए, तो पॉइंट ए जो हमारा क्या है, कैपिटल लेटर है। जैसे ये कोई पॉइंट है, इसको मैंने क्या माना, पॉइंट बी माना, पॉइंट बी, तो ये लेटर जो मेरा है वो कैपिटल लेटर, यानी कि पॉइंट को हमेशा क्या करते हैं, कैपिटल लेटर से हम बात करेंगे। लाइन, लाइन मीन्स होता है रेखा। सबसे पहला क्वेश्चन कि लाइन किसे कहते हैं या रेखा किसे कहते हैं। देखो, रेखा उसे कहता है जब ढेर सारे पॉइंट को एक ही डायरेक्शन में बढ़ा दिया जाए, यानी कि जब ढेर सारे पॉइंट को एक ही डायरेक्शन में बढ़ा दिया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, लाइन कहते हैं, यानी कि रेखा कहते हैं। जैसे ये पॉइंट मेरा है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, और ये एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट, ढेर सारे पॉइंट को, ऐसा ढेर सारे पॉइंट को जब एक ही डायरेक्शन में बढ़ा दिया जाए उसे हम क्या कहते हैं, लाइन कहते हैं, यानी कि रेखा कहते हैं। यानी कि कह सकते हैं कि लाइन इज अ सेट ऑफ पॉइंट। लाइन जो होता है पॉइंट का सेट होता है, हैविंग ओनली लेंथ इन अ फिक्स्ड डायरेक्शन। इसकी जो डायरेक्शन होती है क्या होती है, फिक्स होती है। जैसे ढेर सारे बिंदुओं को मिला के हम क्या बनते हैं, लाइन बनता है। तो उसी तरह से इसका जो लेंथ जो होता है उसका क्या होता है, एक फिक्स डायरेक्शन में होता है। और सबसे दूसरा पॉइंट इसमें कि लाइन जो होता है एक वन डायमेंशन फिगर होता है। लाइन क्या होता है, लाइन जो होता है वन डायमेंशन फिगर होता है। लाइन क्या होता है, लाइन वन डायमेंशन फिगर होता है, यानी कि लाइन की केवल और केवल क्या होती है, लेंथ होती है, यानी कि लंबाई होती है। इसलिए लाइन क्या होता है, एक वन डायमेंशन फिगर होता है, केवल और केवल लाइन की क्या होती है, लेंथ होती है। और लाइन में सबसे पहले बात करें कि लाइन का ना ही शुरुआती बिंदु फिक्स होता है और ना ही अंतिम बिंदु फिक्स होता है। ये लाइन इधर कहाँ तक जा रही है इसके बारे में हम नहीं बता सकते, और ये लाइन इधर कहाँ तक जाएगी इसके बारे में हम नहीं बता सकते। इसीलिए लाइन का जो होता है ना ही शुरुआती बिंदु फिक्स होता है, ना ही क्या होता है, अंतिम बिंदु फिक्स होता है। जैसे मैं एक पॉइंट एक ये मान लिया, एक पॉइंट ये मान लिया, तो इसको अगर लाइन को डिनोट कैसे करेंगे, लाइन को डिनोट करेंगे, लाइन को हमेशा, जैसे ये लाइन, तो लाइन को डिनोट हम कैपिटल लेटर ए बी से भी कर सकते हैं, या फिर लाइन को डिनोट हम इसको अगर पूरा टोटल हम आर मान लेते हैं तो इसको क्या, लाइन को हम आर से भी डिनोट करते हैं, नहीं लाइन को हम किसी भी चीज से हम डिनोट कर सकते हैं। ये हमारा क्या हो गया, लाइन क्या होता है, ढेर सारे बिंदुओं का सेट होता है, और ढेर सारे बिंदु जब एक ही डायरेक्शन में हो तो उसे हम क्या कहते हैं, लाइन कहते हैं। लाइन को डिनोट किया जाता है, लाइन ए बी से भी डिनोट कर सकते हैं, लाइन इसको आर से भी डिनोट कर सकते हैं। लाइन के बाद अब हम बात करेंगे रे मीन्स क्या होता है, किरण। सबसे पहला क्वेश्चन कि व्हाट इज अ रे, यानी कि रे यानी किरण किसे कहते हैं। देखो, किरण किसे कहते हैं, कि किरण क्या बताया मैंने कि रे हैज फिक्स स्टार्टिंग पॉइंट। रे का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, फिक्स होता है। और मैंने दूसरा पॉइंट क्या लिखा है कि रे हैज नॉट अ फिक्स एंड पॉइंट। रे का जो एंड पॉइंट होता है, यानी किरण का जो एंड पॉइंट होता है, अंतिम बिंदु जो होता है वो क्या होता है, फिक्स नहीं होता है। जैसे मैंने एक कोई पॉइंट लिया, इसी पॉइंट से मैंने इस लाइन को क्या एक आगे बढ़ा, इस पॉइंट से मैंने एक लाइन आगे खींचा, तो इसका जो शुरुआती बिंदु वो क्या है, हमेशा कहीं ना कहीं फिक्स है कि इसी पॉइंट से क्या करे, आगे निकल रहा है, इसी पॉइंट से क्या करे, आगे है। इसका जो शुरुआती बिंदु क्या है, फिक्स है। लेकिन जो इसका अंतिम बिंदु ये कहाँ तक जा रहा है, ये बी, ये डी, ये सी, बी, सी, इस पॉइंट से निकल के ये कहाँ तक जा रहा है, तो उसी के बारे में हम क्या करते हैं, नहीं बता सकते कि रे हैज नॉट अ फिक्स एंड पॉइंट, यानी कि रे हैज नॉट अ फिक्स का एंड पॉइंट। इसका जो अंतिम बिंदु जो होता है वो क्या होता है, फिक्स नहीं होता है। इसी बात को मैंने यहाँ कि रे का जो स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है, फिक्स होता है, और रे का जो अंतिम पॉइंट होता है क्या होता है, फिक्स नहीं होता है।
नहीं होता। अब इसको डिनोट कैसे करेंगे, रे को डिनोट कैसे करते हैं, रे को डिनोट करेंगे, इसमें क्या लिखेंगे, कैपिटल लेटर ए बी, और ऊपर में हम क्या करते रे वाला एक चित्र बना देंगे, इसको हम इस चीज से डिनोट करेंगे रे। कोई भी जैसे एक रे मान के चले, कोई एक रे यहाँ से कोई किरण निकला है, ये मान के चलो सी है, यह मान के चलो डी है, तो इसको डिनोट कैसे करेंगे, सी डी, और ऊपर क्या है रे का के फिगर यहाँ पर बना देंगे। इसको अगर सी डी से डिनोट करेंगे, इसको ए बी रे से डिनोट करेंगे, और इसको सी डी रे से डिनोट करेंगे। अब हम बात करेंगे व्हाट इज अ एंगल, एंगल किसे कहते हैं, क्या, व्हाट इज अ एंगल, यानी कि एंगल किसे कहते हैं। एंगल मीन्स क्या होता है, कोण, कोण किसे कहते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या है कि एंगल यानी कि कोण किसे कहते हैं। देखो एंगल किसे कहते हैं, दो रेखा है, जैसे एक रेखा मान के चलो ए बी एक रेखा ये है, और ए डी ए सी एक रेखा ये है, यानी दो रेखाओं के बीच के ये झुकाव कौन है, उसी को हम क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। यानी कि सीधा सीधी इसका डिफिनेशन मेरा हो गया क्या, कि दो रेखाओं के बीच का ये झुकाव कौन कौन क्या कहेंगे, एंगल कहते हैं। जैसे एक रेखा ये है और एक रेखा ये है, कि इनके बीच का ये जो कोण बन रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, एंगल कहेंगे। यानी कि दो रेखाओं के बीच, एक रेखा ये एक रेखा ये, दो रेखाओं के बीच का ये झुकाव का कोण है, उसे हम क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। एंगल कहते हैं, जैसे इसको मैं डिफिनेशन में इंग्लिश में ऐसे लिख सकता हूँ कि इंक्लिनेशन बिटवीन टू लाइन इज कॉल्ड एंगल। क्या, इंक्लिनेशन बिटवीन टू लाइन इज कॉल्ड एंगल। इंक्लिनेशन मीन्स क्या होता है, इंक्लिनेशन मीन्स होता है झुकाव, क्या होता है, झुकाव होता है। यानी कि इंक्लिनेशन बिटवीन टू लाइन इज कॉल्ड एंगल, यानी कि दो रेखाओं के बीच के झुकाव कोण को हम क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। यानी कि कोई भी दो रेखा हो, उसके बीच का जो झुकाव का कोण बनेगा, उसे ही हम क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। एक बात तो आपको सबको पता ही होगा कि जैसे एक रेखा ये है, अगर मैं पूछूं यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितने डिग्री का कोण बनता है, तो एक वृत्त हमेशा कितने डिग्री का कोण बनाता है, 360 डिग्री का कोण बनाता है। कितने डिग्री का कोण बनाता है, 360 डिग्री का। अगर इसी का अगर आधा कर दिया जाए, एक लाइन है और ये एक कोण है, ये कोई ना कोई का एक कोण बन रहा है, तो ये कितने डिग्री का बनता है, ये हमेशा कितने 180 डिग्री का बनता है। और उसी का जस्ट नीचे ये भी कितने डिग्री का बनता है, 180 डिग्री का बनता है। जब 180 और 180 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। यानी कह सकते हैं कि एक वृत्त हमेशा कितने डिग्री का कोण बनाता है, 360 डिग्री का कोण बनाता है। जब इसी 180 डिग्री को हम 180 डिग्री इसके बीचे बीच एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, तो ये कोण कितने डिग्री का बनता है, ये कोण हमेशा कितने डिग्री का, 90 डिग्री का बनेगा। और ये भी कोण कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का। बस एक बात ध्यान रखना है कि ये लाइन जो 180 डिग्री का कोण बन रहा है, उसके बीच बीच यानी कि एक लंबवत रेखा होना चाहिए, तब जाके ये 90 डिग्री का कोण बनेगा। ये भी कितने डिग्री का, 90 डिग्री का कोण बनेगा। ये टोटल एक वृत्त कितने डिग्री का कोण होता है, 360 डिग्री का कोण होता है। और इसी वृत्त को जब आधा कर दिया जाए तो कितना होगा, 180 डिग्री का होगा। और ये भी कितना होगा, 180 डिग्री का होगा। अब हम बात करेंगे क्या, परपेंडिकुलर लाइन। क्या, परपेंडिकुलर लाइन, यानी कि इसका हिंदी क्या होता है, लंबवत रेखा। अब सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या होगा कि परपेंडिकुलर लाइन किसे कहते हैं या लंबवत रेखा किसे कहते हैं। देखो परपेंडिकुलर लाइन या फिर लंबवत रेखा किसे कहते हैं। देखो परपेंडिकुलर या लंबवत रेखा उसे कहते हैं कि जब दो रेखाओं के बीच, क्या, जब दो रेखाओं के बीच 90 डिग्री का कोण का झुकाव हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर लाइन कहेंगे। जैसे दो रेखा है, जैसे एक रेखा मैंने मान लिया ए बी एक रेखा है, और इसी पे क्या एक रेखा क्या है, सीडी है, सीडी है। तो ऐसे दो रेखा है जिनके बीच क्या हो, 90 डिग्री का कोण है, यानी कि ये रेखा और ये रेखा के बीच ये कितने डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का कोण हो, तो इसी लाइन को हम क्या कहेंगे, लंबवत रेखा कहेंगे। जब ये 90 डिग्री होगा तो ये कितना होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि मैंने अभी बताया कि एक लाइन पे ये टोटल कितने डिग्री का कोण होता है, 180 डिग्री का होता है।
अगर ये 90 है तो ये भी कितना होगा, 90 डिग्री का कोण होगा। इसी लाइन को हम क्या कहेंगे, लंबवत रेखा कहेंगे। मैंने बताया कि ऐसी दो रेखाएं जिनके बीच क्या हो, 90 डिग्री का कोण का झुकाव, उसे क्या कहते हैं, इसी लाइन को हम क्या कहेंगे, ये लाइन, इसी लाइन को हम क्या कहेंगे, लंबवत रेखा कहेंगे। अब सबसे पहला क्वेश्चन कि लंबवत रेखा को हम डिनोट कैसे करते हैं। देखो, लंबवत रेखा को हम डिनोट कैसे करते हैं। लंबवत रेखा को डिनोट हम इस तरह से करेंगे, जैसे ए बी लंबवत क्या हो जाएगा, सी डी। इसको हम इस तरह से डिनोट करेंगे, ए बी पूरा ये लाइन हो गया ए बी, लेकिन लंबवत क्या है, सी डी है, इसलिए ए बी लंबवत क्या हो जाएगा, सी डी हो जाएगा। जैसे मान के चलो कोई लाइन ये है, कोई लाइन मान के चलो पी क्यू एक लाइन है और एक लाइन क्या है, सी डी है, जिनके बीच क्या है, ऐसी दो रेखा है जिनके बीच क्या है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो इसको किस तरह से डिनोट करेंगे, तो पी क्यू लंबवत कितना हो जाएगा, सी डी हो जाएगा। इसको हम इस तरह से हम डिनोट करेंगे, यानी कि ऐसी रेखाएं जिनके बीच क्या हो, 90 डिग्री का कोण का झुकाव हो, उसे हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर लाइन या लंबवत रेखा कहते हैं। अब हम ज्योमेट्री में आगे लाइन्स और एंगल में आगे बात करेंगे, क्या कंप्लीमेंट्री एंगल्स, क्या कंप्लीमेंट्री एंगल्स यानी कि कोटि पूरक कोण, और दूसरा बात करेंगे क्या, सप्लीमेंट्री एंगल्स या समपूरक कोण। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यानी कि सवाल ये उठता है क्या, कि कंप्लीमेंट्री एंगल यानी कि कोटि पूरक कोण किसे कहते हैं, क्या कंप्लीमेंट्री एंगल या कोटि पूरक कोण किसे कहते हैं। देखो, कंप्लीमेंट्री या कोटि पूरक कोण उसे कहेंगे यानी कि ऐसे दो कोण जिनका योग क्या हो, 90 डिग्री हो, उसे हम क्या कहेंगे, कंप्लीमेंट्री एंगल यानी कि कोटि पूरक कोण कहेंगे, यानी एंगल्स दैट अप टू 90 डिग्री। जैसे एग्जांपल में मेरा ये हो गया, एग्जांपल में जैसे ऐसे दो कोण, ये दो कोण है, एक कोण ये है और एक कोण ये है, जिनका योग क्या हो, 90 डिग्री हो। जैसे 52 और 38 को हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री होगा। तो इसी बात को तो मैंने यहाँ लिखा है कि ऐसे दो कोण जिनका योग क्या हो, 90 डिग्री हो, लेकिन 38 और 52 को जोड़ने पे कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। तो इस बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं, 38 का कंप्लीमेंट्री एंगल क्या हो गया, 52 हो गया। इस बात को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि 52 का कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, 38 हो गया। यानी कि ऐसे दो कोण जिनका योग क्या हो, 90 डिग्री हो। कोई भी दो कोण, जैसे एक मैंने ये ले लिया, अगर ये कोण मेरा अगर 60 है तो ये कोण मेरा कितना होगा, 30 होगा, यानी कि जिनका योग हमेशा क्या 90 डिग्री होना चाहिए। उसी को हम क्या कहेंगे, कोटि पूरक कोण यानी कि कंप्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। अब जैसे इसमें बात करेंगे 30 का कंप्लीमेंट्री एंगल क्या हो गया, 60 हो गया। अगर हम बात करें इसमें 60 का कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, 30 हो गया। उसे हम क्या कहते हैं, कंप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं, कि जिनका योग क्या हो, 90 डिग्री हो। ठीक है। अब हम दूसरा बात करेंगे कि सप्लीमेंट्री एंगल यानी कि समपूरक कोण किसे कहेंगे, क्या सप्लीमेंट्री एंगल या समपूरक कोण किसे कहेंगे। देखो, ऐसे दो कोण, क्या ऐसे दो कोण जिनका योग क्या हो, 180 डिग्री हो, क्या एंगल्स दैट अप टू 180 डिग्री, यानी कि ऐसे दो कोण जिनका योग क्या हो, 180 डिग्री हो, उसे हम क्या कहेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स या समपूरक कोण कहेंगे। जैसे एक कोण मैंने, जैसे टोटल कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। जैसे एक कोण मैंने 53 डिग्री लिया, तो ये कोण कितना हो जाएगा, 127 डिग्री हो जाएगा। तो ये दोनों को जब जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। यानी कि मैंने क्या बताया कि ऐसे दो कोण जिनका योग क्या 180 डिग्री हो, उसे हम क्या कहेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। जैसे एक लाइन मैंने ये ले लिया, अगर ये कोण मैंने बोल दिया कि ये कोण अगर 70 डिग्री है, तो ये कोण कितना हो जाएगा, अगर ये कोण 70 डिग्री है तो ये कोण कितना हो जाएगा, 110 डिग्री हो जाएगा। 110 डिग्री होगा। तो इस बात को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि 70 का सप्लीमेंट्री एंगल कितना है, 110 है, और 110 का सप्लीमेंट्री एंगल कितना है, 70 है। यानी कि ऐसे दो कोण जिनको जोड़ने से कितना आ जाए, 180 डिग्री आ जाए, उसे क्या कहेंगे, हम सप्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। और ऐसे दो कोण जिनको जोड़ने से कितना डिग्री आ जाए, 90 डिग्री आ जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे, कंप्लीमेंट्री एंगल यानी कोटि पूरक कोण कहेंगे। जैसे यहाँ पर बात करें कि 53 का सप्लीमेंट्री एंगल कितना हो जाएगा, 127 हो जाएगा, और 127 का सप्लीमेंट्री एंगल कितना हो जाएगा, 53 हो जाएगा। ये क्या हो गया, ये अपने आप में जैसे एक ये रहता है कि इसका सप्लीमेंट्री एंगल यानी कि इस चीज का सप्लीमेंट्री एंगल ये हो जाएगा, और इस चीज का सप्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। यानी कह सकते सीधा सीधे हम कहने का मतलब मेरा ये है कि कंप्लीमेंट्री एंगल ऐसे दो कोण जिनका योग
90 डिग्री हो उसे कम्प्लीमेंट्री एंगल यानी कि कोटि पूरा कोण कहते हैं, और ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री हो उसे हम क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल यानी कि समपूरक कोण कहते हैं। अब मैंने अभी बात किया क्या, कम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल। अगर मान के चलो अगर ये कोण मेरा 38 डिग्री हो, अगर कोई कोण मेरा 38 डिग्री हो, अगर हमसे पूछ लिया जाए कि कम्प्लीमेंट्री एंगल यानी कोटि पूरा कोण कितना होगा, तो मैंने क्या बताया कि कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या बताया था कि 90 डिग्री, ऐसे दो कोण जिनका योग क्या हो 90 डिग्री हो। अगर ये 38 डिग्री है तो कम्प्लीमेंट्री एंगल पूछे तो ये 52 डिग्री हो जाएगा ना। 52 इसलिए होगा कि 38 और 52 को जब हम ऐड करेंगे तो कितना, दोनों का सम कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। अगर ये मेरा 38 डिग्री कोई कोण है, अगर पूछ लिया जाए सप्लीमेंट्री एंगल कितना होगा, देखो सप्लीमेंट्री एंगल यानी कि ऐसे दो कोण जिनका योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। एक कोण मेरा 38 दिया हुआ तो ये कोण कितना हो जाएगा, 142 हो जाएगा। 142 क्योंकि 142 और 38 को जब आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। 180 डिग्री। अब हम बात करेंगे अगर मेरा कोई कोण अगर 54 डिग्री दिया हो यानी कि 54 डिग्री दिया हो, अगर आपसे अगर पूछ लिया जाए कि कम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा तो आप क्या बताएंगे। अगर मेरा कोई कोण 54 डिग्री दिया हो, अगर आपसे अगर पूछ लिया जाए कि कम्प्लीमेंट्री एंगल बताओ और सप्लीमेंट्री एंगल बताओ तो आप क्या बताएंगे। देखो कम्प्लीमेंट्री एंगल यानी कि कोटि पूरक कोण, देखो अगर कोई मेरा कोण अगर 54 डिग्री दिया हुआ तो कोटि पूरक कोण कितना होगा। मैंने अभी बताया कि कोटि पूरक कोण ऐसे दो कोण जिनका योग क्या हो 90 डिग्री हो। अगर ये मेरा अगर 54 डिग्री दिया हो तो अगला मेरा कितना हो जाएगा, ये क्या 36 होगा, क्योंकि 54 और 36 को जोड़ने पे मेरा कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। और जब मेरा कोई एंगल अगर 54 डिग्री दिया हो, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि संपूरक कोण कितना होगा, देखो संपूरक कोण मैंने बताया कि ऐसे दो कोण जिनका योग क्या हो 180 डिग्री हो। जब एक कोण मेरा अगर 54 डिग्री दिया हुआ तो सप्लीमेंट्री एंगल यानी कि संपूरक कोण कितना होगा, तो भाई जब एक मेरा 54 दिया हुआ तो ये किसको कितना होना चाहिए, 126 होना चाहिए, क्योंकि 126 और 54 को जब हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 180 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो सबको क्लियर अभी तक। अब हम इसके बाद बात करेंगे अगर मेरा कोई कोण अगर थीटा दिया हो, अगर मेरा कोई कोण अगर थीटा दिया हो, अगर आपसे अगर पूछ लिया जाए कि कम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल बताओ तो आप क्या बताएंगे। जैसे अगर कोई मेरा कोण का थीटा दिया हुआ, मैंने क्या बताया कि कम्प्लीमेंट्री एंगल जो होता है यानी कोटि पूरक कोण होता है ऐसे दो कोण जिनका योग क्या हो 90 डिग्री हो। अगर ये मेरा अगर थीटा है तो ये कोण कितना होगा। अगर अगर ये मेरा कोण अगर थीटा है तो ये कोण कितना डिग्री होगा। देखो मैंने क्या बताया कि ये जब मेरा थीटा है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कैसे कि 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा यानी कि जब थीटा और 90 माइनस थीटा को हम जब ऐड करेंगे, थीटा प्लस 90 माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस से माइनस कट जाएगा तो बच गया मेरा 90। यानी कि जब ये अगर मेरा थीटा हो तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा, और जब मेरा ये अगर थीटा हो तो ये कितना होगा 180 माइनस थीटा, क्योंकि जब 180 माइनस थीटा और थीटा को जब हम ऐड करेंगे तो कितना कितना डिग्री हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। और हमें पता है कि सप्लीमेंट्री एंगल जो होता है हमेशा कितने डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। एक बात यहाँ पर हमने गौर किया कि कम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल के बीच कितने डिग्री का डिफरेंस है। यानी कि कम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल, कम्प्लीमेंट्री एंगल यानी कि 90 डिग्री, सप्लीमेंट्री एंगल यानी कि 180 डिग्री। अगर आपसे पूछा जाए कि कम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल के बीच कितने डिग्री का डिफरेंस है तो हमेशा याद रखना कम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल के बीच कितने डिग्री का डिफरेंस है, 90 डिग्री का डिफरेंस है। जैसे 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा में से अगर 90 माइनस थीटा अगर घटा दिया जाए, जैसे 180 माइनस थीटा में से अगर घटा दिया जाए 90 माइनस थीटा, तो 180 माइनस थीटा माइनस का 90 और माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस का थीटा, तो प्लस थीटा और माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अरे 180 में से जब इसी 90 को हम घटाएंगे तो कितना बचेगा, 90 बचेगा। तो इसी बात को तो मैंने यहाँ लिखा कि कम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल के बीच कितने डिग्री का डिफरेंस होता है, 90 डिग्री का डिफरेंस होता है। यहाँ पर भी देख लो, अगर ये 126 डिग्री है, अगर सप्लीमेंट्री एंगल अगर 126 डिग्री दिया, अगर कम्प्लीमेंट्री एंगल अगर 36 डिग्री दिया, तो दोनों के बीच कितने डिग्री का गैप होगा,
देखो 126 में से हमें क्या करना है, 36 को क्या करना है, घटाना है। तो 126 में से जब 36 जाएगा तो कितना बचेगा, 90 डिग्री बचेगा। यहाँ भी 142 में से जैसे 52 को घटाएंगे तो यहाँ भी कितना डिग्री का बचेगा, 90 डिग्री का गैप होगा, यानी कि डिफरेंस होगा। इसी बात को हमें क्या करना है, ध्यान रखना है कि कंप्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल के बीच कितने डिग्री का डिफरेंस होता है, 90 डिग्री का डिफरेंस होता है। अब हम और आगे की जो बात होगा वो हम अगले क्लास में बात करेंगे, ठीक है। इस वीडियो को जो मैंने आज पढ़ाया दोस्तों या भाइयों, इस वीडियो को अपने सभी रिश्तेदारों और सभी दोस्तों और सभी गांव के बच्चे तक जरूर ये क्या करें, पहुंचाए, कि ताकि इस फ्री वीडियो का उन सभी बच्चों को भी फायदा मिल सके जो बच्चे किसी कारण नहीं पढ़ पा रहे। तो इन सभी वीडियो का भी क्या उस तक फायदा पहुंच सके, या फिर जो किसी इंस्टीट्यूट या अच्छे कोचिंग नहीं जा पा रहे हैं, यानी कि जो बच्चे जो किसी इंस्टीट्यूट या अच्छे कोचिंग नहीं जा पा रहे हैं किसी कारण, तो उनके लिए ये वीडियो क्या सहायता प्रदान करेगा। इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा घरों तक क्या पहुंचा, और इस वीडियो को फायदा हर एक बच्चा को मिल सके, ताकि ताकि हर एक बच्चा हमारे जो भारत में जितना हर एक बच्चा क्या पढ़ सके, और हर एक बच्चा पढ़ के कुछ ना कुछ क्या बन सके। इसलिए मैं आपके लेकर इस फ्री वीडियो लाया हूँ, और इस फ्री वीडियो का फायदा हर एक बच्चा तक पहुंचना चाहिए और अब हम आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगले टॉपिक में हम बात करेंगे क्या, कंप्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री पर आधारित प्रश्न हम अगले वीडियो में हम बात करेंगे।